हाय नमस्ते, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज है दिन वेडनेसडे और अभी हो रहा था सुबह का 7 बजने में 5 मिनट देर थी शायद। तो बस सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी। क्या था कि बाबू के स्कूल में इनका परफॉर्मेंस था। 16 अगस्त को वहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था। कल इनके स्कूल में छुट्टी थी और आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था। शायद ये किसी सॉन्ग में डांस कर रहे थे, तो वही मैं इसको तैयार कर रही थी। और थोड़ा फुर्सत से थोड़ा उठ जाइए तो फुर्सत से बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। और ये खाने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको खिलाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो मैं अपना किचन के काम से यहाँ पे फ्री होकर आकर इसको फिर खिलाने लगी थी। कहता है कि जल्दी जल्दी खा ले। सबसे ज़्यादा देर तो इनको खाने में ही होती है और सुबह में ना हौच पौच हो जाती, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से मोटा मोटी जो किचन का काम था समेट ली थी और फिर इनको खिलाने बैठ गई थी ताकि शांति से ये आराम से खा लें। और अब ये खा लिए थे तो बस मैं इनको थोड़ा रेडी शेडी कर दे रही हूँ। क्या है कि आज ये किसी पुलिस का कपड़ा ही पहन के वहाँ बुलाया गया था, जिनमें सॉन्ग में है इनको पुलिस का ही पहन के जाना था। मुझे लगा था कि पेरेंट्स को ही बुलाएंगे, लेकिन पेरेंट्स लोगों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ टीचर और स्कूल वाले अपने में ही कर लिए थे। बाकी बाद में हम लोगों पे वीडियो वगैरह वो सेंड कर दिए थे, जो भी ये डांस वगैरह जो भी जैसे किया था। और यहाँ पीछे में प्रिंसेस मुझे बहुत तंग कर रही थी। मैं जो जो इसको कर रही थी ना सब खुद कह रही थी करने के लिए। हालांकि उसने भी आज स्टैंड कर लिया था, उसके डैडी ने उसे भी नहला दिया था। पर अभी मुझे इतनी ज़्यादा काम थे ना, इतनी हड़बड़ थी कि मैं अभी उसको तैयार नहीं करूँगी। मैं थोड़ा टाइम लेके आराम से उसको तैयार करूँगी। ये देखिए आर्मी ड्रेस में कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाबू, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत जच रहा था ये ड्रेस पहने थे। तो अब ये बाबू को लेके स्कूल चले गए थे। जब तक मैं आ गई थी किचन में फिर से इनकी रोटी सेकने के लिए, इनके लंच ले जाने के लिए और इनके खाने के लिए। प्रिंसेस भी बाबू को छोड़ने गई थी, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं रोटियाँ निकाल लूँगी ताकि फिर ज़्यादा लेट ना हो। टाइम नहीं बचता है ना, 7:45 तो इनको वहाँ से आते आते बाबू को छोड़ कर आते तब हो जाता है। और 7:50 8 बजे इन्हें भी निकलनी होती है। तो बस फटाक से इनका लंच पैक कर लूँ, इनके खाने का कर लूँ। और यहाँ पर एक जीरा आ गई थी, ऐसा नहीं कि कीड़ा उड़ा था आटे में। जीरा का जो छौंक डाली हूँ ना सब्जी वगैरह में, वही शायद एक आध आ गई होगी। बाकी मैंने सब्जी और भुजिया बनाया था फटाफट से। तो बस मैं अब जल्दी से इनका लंच पैक करके इनको दे दूँगी और खाने का दे दूँगी। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 मैंने सारे किचन साफ कर लिए हैं। ये देखिए मेरे किचन की सफाई हो गई। तो मैंने ना अभी तक मसाले जो लाई थी ना स्मार्ट पॉइंट से, उसको सही से फिक्स नहीं किया था। बस मैं ये धनिया पाउडर और जीरा पाउडर थोड़ा थोड़ा निकाल ली थी और उसी से मेरा काम चल रहा था। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से सारे मसालों को फिक्स कर दूँ। मैंने ये मसालेदानी अच्छे से धुल ली है। अब मैं काम करती हूँ कि फटाफट से इसको सेट कर देती हूँ। एक तरफ से मेरी दूध उबल रही है। तो सबसे पहले तो जो पहले का ये बचा हुआ चिली पाउडर उसको मैं डाल दूँ, क्योंकि ये पहले का है, काफ़ी टाइम का हो गया। अभी खराब ही होने के चांसेस हैं इसके, तो इसीलिए पहले मैं इसे यूज़ कर लूँ। तो अब बाबू और इनके ऑफिस जाने के बाद मैंने किचन कर लिया था क्लीन। और प्रिंसेस तो इनके सामने ही अभी खा ली थी एक बार, तो उसको मैं थोड़ी देर से खिलाऊंगी। जब तक मैंने कहा चलो मसाले को डाल देती हूँ। मैं अभी तक मसाले अच्छे से मसालानी में नहीं डाल पाई थी, किसी कारण से ऐसे ही काम चल जा रहा था तो चल जा रहा था। लेकिन आज मुझे टाइम था और मैंने धोकर रात में सुखा लिया था इसको, तो मैं बढ़िया से डाल दूँगी। जो मैं मसाले लाई थी वो सब मैं अच्छे से डाल दूँगी। और लास्ट में जो बच जाता है ना मसाला, बहुत सारा मेरा मसाला बच भी गया था। मतलब सारे इतने छोटे छोटे कटोरी में आते नहीं होते, ज़्यादा हैं, तो उनको मैं लास्ट में एक झोले में करके बहुत अच्छे से सेट करके रख देती हूँ ताकि वो भी उनमें हवा पानी ज़्यादा ना जाए, तो वो अच्छे से रहिए। देखिए इस तरीके से करके मैं बहुत अच्छे से इनको रख देती हूँ और बांध के रखूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। और जब मुझे दोबारा निकालना रहे तो मैं आराम से निकाल कर यूज़ कर सकूँ इनको। एक साथ सारी रखूँगी ना, तो जब भी जो मसाले का यूज़ होगा तो मुझे ध्यान रहता है कि इसमें जो भी है हल्दी हो या कॉर्नफ्लावर, जो चीज़ इस झोले में होती है वो मुझे याद रहती है। तो इसी कारण से मुझे कंफर्टेबल रहता है इस तरीके से काम करने में। बस अब मैंने इसको बढ़िया से बांध दिया। अब मैं इसके प्लेस पर इसको रख दूँगी, क्योंकि जब निकालना रहे तो फटाक से मैं निकाल कर काम कर लूँ, मुझे ज़्यादा उलझन ना हो इसको निकालने में।
उसके बाद ये देखिए मैंने ना यहाँ पर इनसे करके रस्सी बंधवा ली है। एक बार ड्रिल मशीन वाले भैया आए थे ना, तो उनसे छेद करवा के काटी लगवा ली थी और फिर इनसे मैंने रस्सी बंधवा ली थी। तो अब मुझे बहुत आराम हो गया। मैं कपड़े यहाँ पे आराम से डाल देती हूँ, ये सूख जाते हैं, फिर मैं इनको यहीं से सरिया कर फिर रख देती हूँ। मुझे छत पर जाने में थोड़ा सा झंझट लगती है। अब ठंडी आएगी तो छत पर जाना ही पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो अच्छे से सूख जाती है। जैसे आज डालिए तो कल आराम से सूख जाती है, एकदम ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में सूख जाती है, लेकिन ये फिर सूख जाती है। और अब तो रस्सी हो गया तो फैल पैर से पसारने में भी आराम हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी ऐसी चीज़ें ना छोटी होती है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है जब होती है तो मैं उसमें आराम से अपने कपड़े को सरिया के रख दे रही थी। और अब जाके नंबर आ गए थे हमारी प्रिंसेस के कॉम करने का, उनके क्रीम पाउडर लगाने का। मैंने सुबह से बस इसके डैडी नहला तो दिए थे, बट इसके तैयार नहीं किया था, तो अब मैं इसको तैयार कर लूँगी। झाड़ू पोछा तो मैं उठी थी तभी कर ली थी, 4 बजे सुबह में ही कर ली थी, तो अभी मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ा। किचन क्लीन करना हुआ और बाकी जो मसाले वगैरह जो भी इधर उधर के काम थे बस वही की हूँ। पर ये करते करते मुझे आ जाती है भूख, मैं खाती हूँ खाना, चाय वाय मैं नहीं पीती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ बाबू को लाने के लिए, और फिर बाबू को लेकर आती तो उनके पीछे की रूटीन हो जाती है। फिर उनका भी टेस्ट वगैरह चलने लगा है ना, तो उनका एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों के पीछे, तब जाके वो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। चाहे तो देखिए क्या होगा। और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस खेल रही है अपने खिलौने से। इनके भैया नहीं थे, इनके बड़े मज़े हो जाते हैं, जैसे मन वैसे खेलती है, कोई टोकने वाला नहीं रहता है। और ये है मिक्कू बेबी। हम लोग जाते हैं ना बाबू को लेने तो ग्रुप में ही जाते हैं, तो इसके भैया इस बाबू के साथ ही पढ़ते हैं, तो ये भी अपनी मम्मा के साथ आता है। तो आज ये भी वाइट पहन कर आया था, तो मैंने कहा चलो इसके भी थोड़े से वीडियोस बना लेते हैं। ये हंस नहीं रहा था, ऐसे बहुत हंसता है, लेकिन अभी नहीं हंस रहा था। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया एकदम मुझे गंभीरता की तरह देख रहा था। और यहाँ पर मेरा बाबू है, और ये जो मिक्कू बेबी है ना, उनके भाई हैं शीनू, दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं, दोनों फ्रेंड हैं। तो बस वो नेता बने थे शायद, और ये पुलिस बना था, तो दोनों इसी गेटअप में थे। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।